हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का 10 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिहार बोर्ड में ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 8 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 4 प्रश्न आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये 10 प्रश्न देख लीजिए, 4 प्रश्न आपसे खुद बन जाएंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ग्राफ का। क्या करना है? ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये जो समीकरण है 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0 रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो संगत और असंगत के लिए कैसे हम लोग जांच करेंगे? संगत और असंगत के लिए तो असंगत तो भाई जिसके कोई हल नहीं, तो उसके लिए a/d a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 की, तब हो जाएगा असंगत। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर रहेगा तो क्या होगा? वो संगत होगा। या a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो भी वो संगत होगा। ठीक है, देखते हैं चेक करके। तो भाई स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिए। आज का 10 प्रश्न कर लिए तो बिहार बोर्ड में 4 प्रश्न आसानी से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो चेक करने के लिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या भाई? लाल पेन नहीं चलेगा, व्हाइट न रे। आइए, 2x + y - 6 बराबर बात कर देते हैं +6। समीकरण 1। अगला क्या है? 4x - 2y बराबर -4 उधर जाकर के +4। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? मान लेते हैं कि a1 बराबर, तो बताइए क्या है? 2। a2 बराबर क्या है? a1 b1 न होगा, b1 बराबर 1, c1 बराबर 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर 4। क्या करना है? ध्यान दीजिए, देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 और c1/c2। देखते हैं कि क्या ये हल बताता है। तो a1 अगर a2 निकालेंगे, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 1/2 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं, b1 का मान 1 और b2 का मान -2, मतलब ये बराबर नहीं। ये 1/2 है, ये माइनस में 1/2 है। मतलब यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि सब में लाल पेन सेलेक्ट किए हुआ a1/a2 बराबर नहीं है b1/, मतलब यह समीकरण क्या है? यह समीकरण जो है वो संगत है। क्या है? संगत। तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिए, ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? तो बताइए, मान सारणी पहले बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आइए, मान सारणी बना लिए। ये x हो गया, ये लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? 2x + y बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं? x का मान रखेंगे, y का निकलेगा, y का रखेंगे, x का निकलेगा। ठीक है, तो x क्या निकल जाएगा, y क्या? ना याद रखिए, x बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? तो 2 × x के जगह पे हम रखेंगे 0 + y बराबर, मतलब 0 हो जाएगा तो y बराबर आ गया 6। तो x के जगह पे हमने 0 रखा है, x का मान, तो y का मान कितना आया? 6 आया। चलिए, अब y का मान रखते हैं। आइए, तो y बराबर, पहले तो लिखिए समीकरण 2x + y बराबर 6 है। अब y बराबर कितना? 0 दें, y बराबर 0 देते हैं। तो 2x + y का मान 0 बराबर 6, तो 2x बराबर में 6 हो गया है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 गुना में चला के भाग में 2, x बराबर हो गया आपका 3। मतलब आपका y के मान हमने क्या रखा था? y के मान हमने रखा 0, x आ गया 3। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से या 2 के लिए
आइए इसका मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी बना लिए। कितना बार ये सर बोलेगा रे? जी सर। ये x है, ये y है। जी सर। ये x और y है। देखिए आप देखिए समीकरण 2 क्या? 4x माइनस 2y बराबर में 4। x का मान पहले 0 रखते हैं कि? x का मान अगर 0 रखेंगे हम लोग तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर। देखिए बहुत शॉर्टकट में नहीं बनाइएगा, 5 नंबर लेना ना है ना भाई। 5 नंबर लेना है तो किस प्रकार लेंगे वो भाई बनाएंगे तब ना देगा 5 नंबर। अब उतना शॉर्टकट में नहीं जाइएगा। देखिए इधर कहानी खत्म हो जाएगा। ये माइनस 2y बराबर 4 तो y बराबर 4 बटा माइनस 2 यानी y बराबर हो गया आपका, मतलब हमने x कितना रखा था? y कितना आया? ठीक है। अब आइए क्या है फिर लिखिए 4x माइनस 2y बराबर। अब क्या करेंगे? y का मान कितना रख दीजिए? 0 रख देते हैं। 4x माइनस y का मान 2 गुने y का मान बराबर। ये कहानी खत्म है कर। तो 4x बराबर ये हो गया 4। x बराबर 4 गुना में लगा के तो x बराबर आपका हो गया y का मान कितना रखा था हमने? 0 रखा था। x का मान आ गया 1। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग कहां लेके चले? ग्राफ में। आइए ग्राफ में चलते हैं। क्या था पहले मान समझ लेते हैं। x का मान 0 और 6। x का मान 0,6। चले भाई यहाँ पर देखते हैं। काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, काला वाला लाइए यहाँ पे। ये आपका माइनस x हो जाएगा, ये आपका प्लस x हो जाएगा। ये आपका प्लस y है, ये आपका इधर दिख रहा होगा 1 2 3। इसमें देखिए जरा 1 2 3 दिख रहा है। खराब देखो ना 1 2 3 दिख रहा है। माइनस 1 2 3। चलिए दिख रहा है तो क्या करना है भाई सब? पहले मान सारणी से बना लेते हैं। x y 0 6 यहाँ का 0 3। समीकरण 1 के लिए था। समीकरण 2 के लिए क्या था भाई? दोबारा नहीं लिखना आप लोगों को। x बराबर 0 x y 0 रखे थे, माइनस 2 आया था, e 0 रखे थे, 1 आया था। चलिए अरे ठीक है, आपको लगता है हल्का में ले रहे हैं। टोपी अभी निकाल देंगे तो उजले उजले दिखेगा। चलिए अल्लाह ने अबे x कितना है? 0। अरे काला ना है। x कितना है? 0। y तो x अक्ष e है, ध्यान दीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष। x में कहेगा तो या तो इन्हें चलेंगे या तो इन्हें चलेंगे, y में या तो ऊपर या तो नीचे। चलिए तो x में 0 बोला मतलब न इधर जाना है न इधर जाना है, एकदम 0 यहीं पर रहना है, टिकल रहना है यहाँ पर। ठीक है। x में 0 y में 6 y में 6 y में इन्हें जाएंगे कि इन्हें के नीचे के ऊपर? y में ऊपर, क्योंकि प्लस में 6 है, माइनस 6 तो नीचे, तो y में 6। यहाँ पर आ गया x में न इन्हें होने गए, y में 6 गए, मतलब 0,6 हो गया ये। अब आइए x में है 3 y में 0, x में बढ़ जाना है 3 करने एने किए ने एने मतलब x में 3 बढ़ जाना है और y में 0, न ऊपर न नीचे, बस वही पर आ जाना है, मतलब यहाँ। तो ये हो गया आपका x में 3 और y में 0। अब इसको काट लीजिए। आइए तो भाई एक बार मिलाते हैं इसको दूसरा कलर से, देख लेते हैं। ठीक 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 देखिए तो दिख रहा? चलिए दिख रहा है तो हो गया। समीकरण लिख देते हैं। क्या समीकरण था? समीकरण 1 में क्या था? 2x प्लस y बराबर 6, 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1 था। चलिए अगला क्या है? अब x बराबर 0
y बराबर -2, मतलब x में 0 न ओने जाए के ना एने यहीं पर रह, x में 0 y में -2, ऊपर देबा के नीचे नीचे, तो -2 यह है, x में हो गया आपका 0, y में हो गया आपका -2। अरे देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब बस जी कहना खाली, x में 0 y में -2। चलिए अब x में 1 जाना है, x में 1 y में x में 1 करने एने x में 1 बढ़ जाइए और y में 0 न ऊपर और नीचे, तो x में 1 हो गया y में 0। कौन लाइन? ऑरेंज। अभी ऑरेंज को हम अभी मैंगो करते हैं, ये दिख रहा है, देखिए हाँ चलिए ठीक, अब हो गया। अच्छा चलिए हो गया आपका, अब इसको भी खींच देते हैं। ये कैसे खिंचाएगा? ऐसे बड़ा सिस्टम से कटा है, तनका तो अब इसको अच्छा कौन वाला दे ठीक है, ये मस्त है के। तो ये बात क्या, ये हुआ आपका दूसरा समीकरण, क्या है? 4x - 2y बराबर 4, 4x - 2y बराबर 4 समीकरण आपका जो कटान बिंदु है ये हुआ। तो कटान बिंदु कहाँ है भाई? कहाँ है? x में 2 और y में भी 2, x में भी 2 और y में भी 2, तो कटान बिंदु हो गया 2,2। तो लिखिए, नीचे लिखिएगा, अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु हाँ कितना है? 2,2, ठीक है। अरे प्रतिच्छेद किया है ना भाई, जाइए ना, प्रतिच्छेद ये रेखा ना होता है जिसका द्वितीय हल होगा, बढ़ जाएंगे। आइए अब अगला सवाल करते हैं, समझ में आ गया? 5 नंबर का सवाल 10 गो है, क्या गो? 10 गो। आइए अगला सवाल, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज और दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब लाइट हाउस एक जगह है, वहां से देख रहा है तो एगो जहाज यहाँ और एगो जहाज और आगे, मतलब दोनों जहाज के जो बीच का जो मतलब जो कोण है, दोनों जहाज का जो ऊपर से देखने पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहले तो लाइट हाउस बनाइए। मान लीजिए ये लाइट हाउस है, समझिए, मानना है मैथ के विद्यार्थी, मानिए लाइट हाउस है, मान लीजिए लाइट हाउस है। अच्छा चलिए ठीक है, ले हो गया। अब यहाँ से देख रहा है कोई, झांगलर है, देख रहा है, हाँ यहाँ से देख रहा है कोई लाइट हाउस है, ठीक है। देखने पर एगो जहाज यहाँ पर है, एगो जहाज यहाँ, एगो जहाज है यहाँ पे, एगो जहाज यहाँ पे, दोनों जहाज का जो अवनमन कोण है तो एगो का बन रहा है 30 डिग्री, एगो का बन रहा है 45 डिग्री। आइए इसको भी थोड़ा आधी कर देते हैं, हाँ हो गया। अब ई बना आपका कितना डिग्री? 30 डिग्री। ई बना, अब कहिएगा सर कैसे हम लोगों को पता कि 30 है, कहीं 30 ही कर लो, तो भाई ये ज्यादा झुका हुआ है तो एक छोट होगा, ये ज्यादा झुका हुआ नहीं, कम झुका हुआ है, ज्यादा उठा हुआ है तो ज्यादा डिग्री का होगा, ठीक है। हाँ तो भाई इसकी जो है ये कितना मीटर है? 75 मीटर। कितना मीटर? अब सुनिए, पहले से मानना पड़ेगा, हाँ, और इसको मान लेते हैं, पहले इसको ओ दे देते तो ये ओ रहने दीजिए, और इसको देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। चलिए कोई दिक्कत? ई कोण जो है आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री।
तो मान लेते हैं कि जो OA है वो लाइट हाउस है, लाइट हाउस है ना, तथा जो बिंदु B और जो C है जहां पे 2 जहाज स्थित है। ठीक है, तो पहले लिखना पड़ेगा, 5 नंबर लेना है। बच्चा लगता है कि सीधे लिख देता है बस, और ये हो गया आपका OA, इसको मान लेता है X, इसको मान लेता है Y। अब बस, और त्रिभुज किस में, OAB, वो OAC में चलता है। अब बना देता है, आ गया। का नंबर मिलो तो 2 नंबर, 2 नंबर मिली। 5 नंबर मिली कैसे, सुना, इधर X है, ये Y है, तो लिखा हल, क्या लिखा, हल लिखा, माना की, क्या लिखना है, माना की कौन, अरे हमरा, अब आप लोग इसमें अलग कर सकते हैं, ये O है, A है, B है, C है, आप PQR मानिए, अपना नाम रख लीजिए, पर उनका नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। उसको बिल्कुल ज्यादा हो गया। O और A, OA क्या है, OA है, सुनो, OA माना कि OA लाइट हाउस की ऊंचाई, मतलब OA लाइट हाउस, लाइट हाउस है, हाँ। तथा रुको 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 सीधे, वो तो दिया हुआ है, यहाँ मान रहे हैं, तथा बिंदु B एवं C पर 2 जहाज स्थित है, 2 जहाज स्थित है। अब लिखेंगे दिया है, अब क्या लिखेंगे, दिया है, आइए, दिया है, उसमें दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, दिया है कि लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है AB बराबर 75 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, अब जा रहे AO न है रे, AO बराबर 75 मीटर दिया हुआ है। सुनिए देखिए, सीधे बनाने से बहुत कौन सा बन जाएगा, लेकिन भाई बनाना है, समझना है, सीखना है इस चीज को। OA कितना, 5 मिनट है ना, OA कितना है, 75 मीटर है। अब माना कि, रुकी ना, मानना है वो चीज, माना कि लाइट हाउस के शिखर O से बिंदु B तथा C ना, B तथा C पर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये स्टेप वही में, तब लिख दिया है ना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसी में लिख दीजिए, तथा लाइट हाउस के शिखर O से बिंदु B तथा C पर 45 डिग्री का कोण बनता है, इसी में लिख दीजिए, चलेगा। दिया है, नीचे लिख दीजिए। अब हम लोग बनाने, इतना लिखने के बाद बनाने का शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए चलेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, आइए लिखते हैं। अब समकोण त्रिभुज OAB में, देखिए भाई, OAB में चलेंगे तो आपको ये है X, ये है आपका 75 मीटर। सुनिएगा तो ध्यान से, हमको निकालना क्या है मेरे भाई, अच्छा ये भी लिख लीजिए, ये भी और चीज लिख लीजिए, AB की बीच को ज्ञात कर रहा है, AB नहीं AC बराबर वार, AC निकालना है, AC तो नहीं निकालना है, पूरा ये भी निकालना है, दोनों का बीच की दूरी जहाज से निकालना है, दोनों, अच्छा दोनों जहाजों के बीच की दूरी करा, दोनों जहाजों BC निकालना है आपको, क्या निकालना है, BC बराबर वार, ये भी लिख दीजिएगा नीचे ताकि लगे कि हाँ। तो चलिए भाई साहब, OAB में अगर चलेंगे
तो समकोण त्रिभुज OAB में आपको देखिए थीटा के सामने लंब, आई 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब। देखिए समय थोड़ा लगेगा, स्किप मत कीजिएगा, भागिएगा नहीं छोड़ के, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट बना देते, 5 मिनट में वो सवाल बनता, 10 सवाल 50 मिनट में हो गया। आइए देखिए थीटा के सामने लंब और ये कर्ण, ये OB कर्ण हो जाएगा और AB आधार, आधार और लंब को tan थीटा, tan थीटा बराबर लिखिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा OA, आधार हो जाएगा AB, OA बटा में AB। अच्छा सुना जाओ तो नहीं सर, tan थीटा, थीटा कितना है 45, तो बस यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए tan 45 डिग्री बराबर OA का मान 75 था, OAB का मान x था, ठीक है, कोई दिक्कत। tan 45 का मान 1 आई 75 बटा x, तो x बराबर आ गया आपका 75 मीटर, रहने दीजिए यहाँ पे। अब लिखिए क्या है, अब किस त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज OAC में, OAC तो कोण बना 30 के सामने हो गया लंब, थीटा के सामने ये लंब, आधार जो होगा इसका पूरा AC, पूरा AC। फिर लिखिए किसमें, समकोण त्रिभुज OAC में, फिर यो में tan थीटा हो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, O लंब बटा आधार, लंब OA बटा AC, OA बटा थीटा के सामने ये लंब हो गवा, आई आधार हो गवा, तो लंब और आधार कौन थीटा, tan थीटा। अब सुनिए तो हो गया OA लंब बटा में आधार AC, OA 75 AC x प्लस y, पूरा AC पूरा ये पूरा x प्लस y, वो x प्लस y आएगी। tan कितना रखना है भाई साहब, 30 डिग्री बराबर OA का मान 75, AC का मान x प्लस tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटा में x जोड़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x जोड़ y बराबर 75 रूट में। अब रहने दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, x नहीं निकालना, हमको y चाहिए। एगो जहाज हिया है, एगो जहाज हिया है, दोनों जहाज के बीच की दूरी y, दोनों जहाज के बीच की दूरी y निकालना है। तो आइए रखिए यहाँ पे x प्लस x का मान रखना ना भाई, x के मान कितना है 75 प्लस y बराबर 75 रूट 3। अब 75 उधर रहिए, y बराबर 75 रूट 3 प्लस मिला के माइनस में 75, तो y बराबर 75 को मान लीजिए, क्या जाएगा रूट 3 माइनस 1, ये हो गया आपका। अब चाहे तो रूट 3 का मान रख लीजिए, रखना है, y बराबर 75 इंटू 1.732 माइनस 1, तो y बराबर 75 गुना 0.732 गुना करके जो आंसर आ जाएगा नीचे लिख दीजिएगा। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसको गुना कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, आपका एक ग्रेड हो गया, नीचे कर दीजिएगा, यहाँ भी छोड़ दीजिए। चलिए बढ़िया, अगला सवाल अगला सवाल, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है, ये वो खिलौना है, त्रिज्या कितना त्रिज्या है उसका 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले यानी 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार अध्यारोपित, मतलब एगो नीचे अर्धगोला है और ऊपर से वो शंकु उस पर थोप दिया गया। आइए एगो अर्धगोला बनाते हैं, एगो शंकु बनाते हैं। आइए एक अर्धगोला बना लीजिए, इसी पर क्या कर दिया गया है, एक शंकु को बना दिया गया है।
गड़बड़ा गया ना। अच्छा रुकिए ना, इसी में से ले लेते, पिक्चर इसमें होगा ना, निकालते हैं पिक्चर। बनाइए ना, बनाते सर अच्छा वर्ड तो बोलो लेते हैं। विशाल 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 कटोरा ले लो। विशाल रहने दे भाई, चलो। दोनों का त्रिज्या क्या है? समान है, मस्त लेकिन मना की। चलिए इसके जो दोनों के जो त्रिज्या जो दिया हुआ है, वो त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। छोटा कर, पतला करने दीजिए। त्रिज्या जो है वो कितना है? 3.5 दोनों का। तो ये भी तो त्रिज्या ना होता है भाई, हैं? पूरा दे दिया। ये भी तो 3.5 होगा। अब सुनिए, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई, अरे हंसो नहीं, क्या विशाल कटोरा तू धरा देगा? चलिए थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितना है भाई? 15.5 मीटर। अब सुनिए, अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो है 3.5 मीटर। तो जो शंकु सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। और इस शंकु का जो हमको ऊंचाई निकालना है वो कितना होगा? तो शंकु की ऊंचाई निकालते पहले सुनिए, लिख लेंगे। हल लिखिए, हल पहले लिखिए। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका त्रिज्या है? शंकु का भी त्रिज्या है और अर्धगोला का भी त्रिज्या है 3.5। गौर से देखिए, क्योंकि हमको क्या निकालना पड़ेगा? सुनिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल आता है, तो एल चाहिए ना। तो एल के लिए तो हमको एच भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का त्रिज्या मालूम है, शंकु की ऊंचाई मालूम होगा तो ना उसका एल निकालिएगा। अब सुनिए, देखिए, तो इस शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये संपूर्ण ऊंचाई में से खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से क्या करना पड़ेगा? खिलौने की त्रिज्या जो इतना है, इतना दूरी वही ना होगा, त्रिज्या ना है भाई, तो वो घटाना पड़ेगा। तो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो ऊंचाई आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब सर इसमें शंकु का जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। एल बराबर √r² प्लस एल बराबर √r का मान 3.5 का स्क्वायर, एच का मान 12 का स्क्वायर। तो ये 3.5 का स्क्वायर होता है कितना? 35 का होता है 1225, 12 5, 12 बढ़ी 144, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 156.25 है, 15 का कितना? 200 कितना हो जाएगा? वो 12.25 लेते हैं। बराबर कितना? 12.25 और 13 का 169 ना, 169 बेसी हो जाएगा। सीधे 12.5 नहीं क्या कोई दिक्कत? अप्रोक्सीमेटली है 12.25 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखिए 12 का 144 होता है और 13 का 169 होता है, दोनों के बीच में है, तो 12.5 हो जाएगा। क्या 12.5 करने पर कहीं इतना बढ़ाई हो जाएगा? 125 का स्क्वायर कर दो, मोबाइल है किसी के पास? 125 का स्क्वायर करके देखो इतना आता है कि नहीं आता? चलिए तो हो गया। अब आइए, अब सब चीज तो मालूम हो गया, एल हो गया मालूम, एच हो गया मालूम और आर हो गया मालूम। लिखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ बराबर बराबर आइए बराबर अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr², शंकु का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल πr_l, ठीक है। अब कॉमन ले सकते हैं पाई यार, नॉसिलर की मान 2 पाई के मान 22/7, r² r का मान 3.5 गुने 3.5 जोड़ पाई अगर कॉमन लेते तो आसान हो जाता, लेकिन 7 कॉमन ले चलिए। पाई के मान 22/7, r के मान 3.5, l का मान 12.5। एकदम सही है। मतलब गुणा आ रहा बात देखिए, अनुमान भी सही हो जाता है। चलिए इससे 2 मरतबे कट जाएगा, आई 2 से 11 मरतबे कट जाएगा। ई में 2 मरतबे, आई 2 से 2 मरतबे। अब 22 गुने 3.5 आ गया, आज जोड़ में 11 गुने 12.5 आ गया। आइए यही कर लेते हैं। 22 गुने 3.5 और जोड़ में 11 गुने 12.5, तो ये 22 पंचे 110 हासिल 11, 22 से 11 77 हो गया, क्या हो गया 77 जोड़। ये 11 से करेंगे, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 कम 11, 11 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या है क्षेत्रफल में है, तो ये 7 हो गया 5, 7 7 14 और 13 7 20 है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो बड़ा भाग दिख रहा है इस वीडियो में, इतना आया। यही है आपका पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल है निम्नलिखित आंकड़ों का क्या ज्ञात करना भाई, बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक में कुछ नहीं करने का, बहुलक में सबसे पहले सर्वाधिक जो बारंबारता उसको पहले देख लीजिए। चलिए तो सर्वाधिक बारंबारता कौन है भाई, 16। घर आ गया भाई, तू भाई छोड़ेंगे नहीं तुमको। लिखो हल, क्या लिखो हल। देखिए लेना कितना है 5 नंबर, और सीधे बनेगा तो गेला सीधे बनेला तो देखो पहले कैसे बनाबे के बाद लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल 40 से 60 है, इतना लिखबो। लिख लो, इसीलिए रे धीरज तनी हमरो पर ध्यान दो, गरीब दुखिया पर। इसीलिए बहुलक जो वर्ग है वो क्या होगा 40 से 60, ठीक है होगा बहुलक वर्ग 40 से। अब आइए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देख लेते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, आइए ये सब लिखना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम कहते हैं एल बराबर 40 से 60 में 40, कोई दिक्कत आए। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता बताइए भाई, बहुलक वर्ग की बारंबारता, हाँ अगर 2 नंबर में रहता ना तो ये सब लिखने की और क्या करबा
हाँ सीधे मानते हैं कि भाई एफ बराबर एफ नॉट बराबर ये हो गया, एल बराबर ये हो गया, एफ वन बराबर ये हो गया, एफ माइनस वन बराबर ये हो गया, आई बराबर ये हो गया, और बहुलक बराबर बी हो गया। सब में तो ए हो गया, बहुलक बराबर बी। तो तुमने क्या किया हुआ है? करंट दे ले रहा है। अरे बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है जिसको बोलते हैं एफ नॉट, कितना हो जाएगा? 16। आइए अब लिखना है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहली बारंबारता, ठीक पहले वाली बारंबारता जिसको एफ माइनस वन पहले वाली बारंबारता एफ माइनस वन क्या हो जाएगा? 6। अब लिखो बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक बाद वाली बारंबारता जिसको F1 बोलते हैं, कितना हो गया? 12। अब क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल मतलब जिसको बोलते हैं आई। कितना का वर्ग अंतराल है भाई? 20 का। अब यही तो हो गया। अब तब ये 5 नंबर मिली। ना तो सीधे EU लिखवा था, EU में 1 नंबर मिली। अब बहुलक बराबर फार्मूला लगाइए। बहुलक बराबर लिखिए चाहे एम मतलब मोड, मीन मीडियन मोड। बहुलक बराबर एल प्लस एफ नॉट माइनस, अच्छा फॉर्मूला किससे को याद है? कली बहुलक कराया पूरा 2f नॉट माइनस f माइनस 1 माइनस f1 आई। बस रुक जाओ अब तुम लोग हमारा गाड़ी चलने दो। एल का मान 40 प्लस एफ नॉट का मान 16, ऊपर लिखो ऐसे करो 16 माइनस एफ माइनस 1 का मान 6। अरे बड़ा आसान चीज था रे। 2f नॉट 2 गुना 16 माइनस एफ माइनस 1 6 माइनस f1 12। अब तक सुनो, अब उन्हें आई का मान 20 रहेगा। 40 जोड़ 16 में से 6 गया, गुना में ऊपर चला देगा। 16 दूना 32। अरे मतलब किसको बोर्ड में से खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। माइनस में हो जाएगा 18। 40 जोड़ 20 दहाई के 200, अब बटा में 18 32 में से 18 गया 14। 40 जोड़ 14 एकम 14 बच गया 6, 14 चौका 56, 4 बच गया 14 दूना 28। रहने दो 40 14 44.28 रहने दीजिए। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत? 54.28 होगा। अरे 14 ना है 54 होगा सर, 54 बताओ तो गड़बड़ा देगा तुम सब ऐसे। ये हो गया। 4 प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं भाई। अरे बड़ी खुशी की बात है। आइए 5वां सवाल करते हैं। अब देखिए मजेदार सवाल है, ठीक है? हाँ बहुत आसान सवाल है विशाल के लिए। हाँ विशाल के लिए बड़ा आसान सवाल है। चलिए भाई लिखिए हल और चलेंगे किससे? LHS से। देखिए भाई ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, आएगा ही, ठीक है? आइए क्या भाई साहब रुकिए,
साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। जब एलएचएस से लिखेंगे सवाल दोबारा लिखेंगे। अब लाना क्या है हो सेक और tan, तो सबसे पहले tan को पकड़ लीजिए। तो tan में कैसे बदलेंगे आए, एक tan में कैसे बदलेंगे, चाहे इसको चाहे हम एक सेक है ना, तो एक से सेक में कैसे, तो 1 बटा में कॉस करेंगे सेक आ जाएगा। साइन बटा कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा। मतलब हम पूरा समझ चुके हैं सर की क्या आप कहने वाले हैं। कॉस से भाग देना है ऊपर और लिखना है अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। ऊपर नीचे कॉस से भाग दीजिए। आइए भाई साहब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में लिख दीजिए कॉस थीटा। आइए पूरा लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा में लिख दीजिए। अब सबको अलग अलग कर दीजिए, कॉस से भाग पूरा में दीजिए। कॉस से साइन में बोले दीजिए, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। जा नीचे कॉस ना हो, कॉस थीटा प्लस में 1 बटा में कॉस थीटा बटा में। आइए नीचे वाला कलम से साइन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, रुक जाइए, माइनस 1 बटा कॉस थीटा। तभी हमरो दुकान चले था भाई हैं। हाँ चलिए, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस कॉस बटा कॉस प्लस 1 बटा कॉस सेक थीटा। और नीचे दोसर पेन से लिखेंगे साइन बटा कॉस tan थीटा प्लस 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 1 आई माइनस 1 बटा कॉस सेक थीटा। आप लोगों को लगा था ना कि सवाल बहुत भारी है, बहुत बच्चा स्किप पर चला गया होगा। इस सवाल छोड़ो ना, क्या 5 नंबर में दूसरा बना नहीं, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। अब क्या करेंगे सुनिए, tan थीटा प्लस में हो जाएगा सेक थीटा माइनस में 1 बटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। अब कहिएगा सर यहां से हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, माइनस को बोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका परमेकरण करेंगे, हम कहेंगे अरे बकलूल, यहाँ देखो हमारा पास एगो तरीका है। क्या तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। जब एकरा जगह पर 1 लिखे छ आ एकरा जगह पर 1, तो एकरा जगह पर ही ना लिख सकत है, तो दिख रहा है 1, एकरा जगह पर चेंज कीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस रहेगा, एकरा 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और नीचे में चलाइए इसको लेकर के tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। सर हमको लग रहा, अच्छा रुकिए, यहाँ चूंकि मैंने लिखबो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस जो काम करेंगे उसके बगल में लिखना होगा। अब सुनिए, सॉरी हमको दिख रहा है कुछ गड़बड़, सॉरी गड़बड़ दिख रहा है क्या सर, इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही लड़ जाएगा, मतलब a इंटू बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अरे तो लड़ा लो भाई, आइए लड़ा लेते हैं। इसको कहाँ लिखे, अगला पेज पर की ना जाइए, एगो पेज आइए, एगो पेज जहाँ गंदा करते हैं और कैमरा में। अच्छा तो ये tan थीटा प्लस, लेकिन हटेगा नहीं रे। चलिए अगला पेज पर आइए, कहाँ है वो,
tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ लिखे हुए थे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहने दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, आइए इसको डायरेक्ट लिख दीजिए सीधे, सेक थीटा प्लस में tan थीटा एक हो जाएगा, अरे काका लिखा रहा है, आए वो इंटू में हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा, ठीक है। अब बटा में लिख दीजिए ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब कहिएगा सर एगो ई हो गया, ठीक है, एगो पूरा ई हो गया, ये हो ठीक है। अब क्या करे के बाद, अच्छा रुक जाइए, तनका गड़बड़ बुझा रहा होगा आप लोगों को, क्या ई आचर पचर बुझा रहा है, अरे निम्न से लिखिए। हाँ सर ये पूरा एगो टर्म, ये पूरा एगो टर्म है। देखिए हम हर चीज में प्रश्न करके तब उसको बताते हैं, इन जगह हटे हम ही बोले हम ही लिखे तो क्या मतलब है लिखने से, सिखाने आपको ना आए, हमको तो आता है तो हम बना के चले गए, क्या फायदा, आप नहीं सीखे तो हमारा बनाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमको आता रहता है, फिर भी हम बोलते रहते हैं कि सर एगो ई टर्म, सर एगो ई अलग टर्म हो गया, तो दोनों में कुछ ताका झाकी कर रहा है क्या, तो tan प्लस से कहूं मैं, tan प्लस से कहूं मैं, हाँ तो निकाल लीजिए पूरा। आइए तो tan प्लस से कहीं में से कॉमन ले लेंगे, आइए पूरा में से tan प्लस से कॉमन ले लेंगे। आइए तो tan प्लस से बोलिए, सेक प्लस tan बोलिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें से आ जाएगा आपका क्या, एक क्या आएगा, ई आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, इसमें से ई जब निकल गया बाहर तो बचेगा क्या, थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा ई कुछ देना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। आइए अब बटा में tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, जब कोई कष्ट नहीं बा तो उपाय है, एक पे यहाँ था, माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, नीचे लेते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, आई माइनस से गुना करेंगे, एक तरह में करेगा, माइनस से थीटा, आई माइनस से माइनस प्लस tan थीटा। सर हमको कुछ लौक रहा है, सर हमको कुछ लौक रहा है, क्या लौक रहा है रे बचवा लोग, tan थीटा माइनस सेक प्लस 1, ये tan थीटा प्लस में है, ये tan थीटा प्लस में है, ये एगो टर्म देखिए, ऐसे थीटा माइनस में है, आई प्लस 1 है, मतलब हाँ कर ले, कला बढ़ा दे, यही में देखो ना, देखिए ये एक हम पहले लिख सकते हैं, अच्छा इसको तो ऊपर हम कर सकते हैं, कितना अभी तेरी मेरी कर रहे हैं बताते हैं, देखो अब बना तो लोग आए लगो तेरी मेरी, देखो इसको हम पहले 1 लिख सकते हैं, आई माइनस में सेक थीटा लिख सकते हैं, आई प्लस में tan थीटा लिख सकते हैं, और लौका, अरे इससे ही गया, अब क्या बची, आए बोलो tan थीटा प्लस में सेक थीटा, लाना तो हमको था 1/tan सेक थीटा, तो एक हम लिख सकते हैं इसे सेक थीटा प्लस में tan थीटा बटा में 1। देखिए हरों का परमीकरण भी होता है और अंशों का भी परमीकरण होता है। अब कहिएगा सर हम ही नहीं मानेंगे, बात काहे नहीं मानिएगा, तो ना मानिएगा तो रुक जाइए, एक है ना, एक के जगह पे क्या लिखे कबा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब परमीकरण तू न मनबा तो हम वही काम न करब। आइए सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको भी भाई सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ले आओ, हो ये बात, हाँ तो ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा,
अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस ई से ही गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे सेक थीटा माइनस में, यही तो लाना था। इतना आसान, देखिए लंबा गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। 2-3 जगह तो दिमाग लगाना पड़ा है। यहाँ का 2-3 स्टेप यहाँ किए के, हाँ, लेकिन एक जगह हम गड़बड़ कर दिए। क्या पता है, यहाँ हम लिखे नहीं, क्या लिखना है, चूंकि क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर। तो हो गया एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। इसी तरह का सवाल लौक रहा है आगे। एक रात नहीं ब्रेक लगाइए ग्राफ वाला को, और ब्रेक लगा कर सीधे यहाँ पर पहुंच जाइए, सीधे 20 मिनट मार लीजिए। ये सेम वैसे सवाल है। अब आप लोग एक बार पॉज कर लीजिए, इस सवालों कीजिए तो फट से, क्योंकि इस सवाल में अंत में वो स्टेप नहीं करना पड़ेगा, डाल आ जाएगा। तो पॉज कर रहे हैं, नहीं किए, कर लीजिए एक बार, कर लिए, ठीक है। हम बनाते हैं, हल लिखेंगे, एल एच एस से क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो सर इसमें कॉसेक लाना है, कॉट लाना है, तो कॉट लाने के लिए कॉस में साइन से भाग देंगे जी सर, और कॉसेक लाने के लिए या एक में साइन से भाग देंगे, कॉसेक आ जाएगा। ओके, हाँ वही बात है। तो लिखेंगे इसमें, यहाँ लिखिएगा, वहां उसमें लिख दिए थे, काट कराने दीजिए इसको। यहाँ इसमें जो लिखे थे दोनों अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कौन सा बात है, इस लाइन को यहाँ लाइएगा, यहाँ इस लाइन को ना आ पाएगा, नहीं आप सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो कर दीजिएगा आप लोग। अरे कहाँ भाग गया, लिखेंगे अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, भाग दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, भाग दे किससे, साइन थीटा से, साइन थीटा से, और यह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, भाग देना है किससे, साइन थीटा से। आइए भाग देते हैं, साइन से कॉस में देंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस में 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस बटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटा साइन थीटा, भाग देंगे, अब माइनस में 1 बटा। अब कहिएगा सर तब इससे क्या चला, तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, फिर यही आ जाएगा। आइए कॉस बटा साइन हो जाता है कॉट थीटा, यहाँ लिखते यहाँ से कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, साइन बटा साइन 1 माइनस में 1 बटा साइन प्लस कॉसेक थीटा बटा में कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा प्लस में साइन बटा साइन 1 माइनस में 1 बटा साइन कॉसेक 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 थीटा। दिख रहा है पिक्चर इसमें, देखो तो, हाँ पतला इसलिए कर दिए थे कि देखो पतला करने का मकसद है हटेगा। अब इसको में से ले देते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा में कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक, रहने दीजिए, चली गई। इस एक के जगह पे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, बात समझेगा। अच्छा अच्छा बुझा गई। तो यह कॉट थीटा प्लस कॉसेक माइनस 1 कॉमन, 1 के जगह पर लिख दीजिए
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में ये आपका है कॉट थीटा प्लस में है 1 माइनस में है कोसेक थीटा। अब क्या करे के बाद यहाँ लिखे के बाद यहाँ चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखना है मुझे। इसको हमको बुझा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको ले लीजिए अंदर, ये माइनस इसको लिख दीजिए कोसेक थीटा, अब प्लस में ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बटा में क्या लिखे के बाद वही कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का जा रहा है। अब सर एगो तो आपके कहने का मतलब एगो टर्म ही हो गया, एगो पूरा टर्म ही हो गया। कॉमन वाला बात आता तो कॉट प्लस कोसेक कहूं में है और कॉट प्लस कोसेक कहूं में है। निकाल लेंगे तो देखिए निकाल लेते हैं। आइए क्या था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस में था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बटा में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 कॉमन ले लीजिए भाई, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें से ई आ गया एक बार में, क्या बचेगा आपका एक आ गया ई माइनस। अब इसमें से ई निकल जाएगा, क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब बटा में वही कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए माइनस से गुना कर दीजिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आंसर बुझा रहा है कि यही होगा है। माइनस में 1 ले लीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस कोसेक थीटा हो जाए, माइनस माइनस प्लस में कॉट थीटा हो जाए। अब बटा में कॉट, अच्छा जी पहले हम 1 लिख देते हैं प्लस में, माइनस में कोसेक थीटा है ये है, आई प्लस में कॉट थीटा है ये है, इसे ई गया मच गया आपका कोसेक थीटा प्लस हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। बहुत इजी सवाल था। वहां से वहां क्या करना पड़ा है कि बटा में 1 डालकर एक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डालना पड़ा है, मतलब मान डालना पड़ा। अब आइए पीछे चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न जो है बना देते हैं। 6 नंबर प्रश्न वही ग्राफ विधि से है, इसमें नहीं है कि जांचना है। बोलक बना दिए हैं, अरे नींद में है तुम, याद में है याद विशाल समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, बंटुआ के हालचाल पूछ लेना जी सर, सही होगा। चलो 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 आगे बढ़े। समीकरण क्या भाई, x प्लस वाई बाहर निकल, x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण 1 है। अरे ये सीधे मना नहीं, और 2x प्लस 5y बराबर कितना है, समीकरण 2 हो गया। सुनो कुछ नहीं करना है इसमें, संगत असंगत नहीं, इसमें पहले से दिया हुआ है, मतलब संगत ही होवे करेगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो लिख लेते हैं समीकरण कैसे 1 से, समीकरण 1 से मान सारणी बनाते, डाटा इधर बनाते मान मांसाहारी नहीं रे, मांसाहारी है। रात हो गया आज, अभी रात नहीं का। चलो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो रुको, समय में के बात नहीं करो। x का मान अगर 0 रखा है तो 0 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 आ जाते हैं।
मतलब x का मान हमने 0 रखा, y कितना आया 3। आइए x प्लस y बराबर 3 है, समीकरण से लेते और y का मान 0 रखा था तो x 3 आया। x प्लस 0 बराबर 3 तो x बराबर आ गया 3। मतलब x 0 रखा तो y के मान y का मान 0 रखा, x आ गया। मजबूर मत करो इसमें न बनाने का। तुम लोग को आता तुम लोग का समझ लिया है 30 मार्क का, इन लोगों को सिखाने आया है। आया वो सवाल पूछ देगा, दांत किशोर देगा। तुम लोग तो नहीं, पीछे जो अकलोन बकलों से बैठल है लिखेंगे समीकरण कैसे, दू से मान सारणी बनाइए। विपिन ये चलते पीछे तुम क्या है, कौन बोला है? हम बोले हैं क्या 2x प्लस 5y बराबर 12। x का मान अगर 0 रखते हैं तो गड़बड़ा जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। दिमाग लगाओ इधर, x का मान अगर 1 रखता हो तो 2 गुने 1 प्लस 5y बराबर 12। 2 कम 2 प्लस 5y बराबर 12। अब 2 और 5y 7y, 2 कोने पे देंगे 5y बराबर 12 प्लस 2 जरा करके। देखिए तनका मन का कमेडी करना जरूरी है, बच्चा को मन लगना चाहिए। हम देखिए 2 और 5 7y कला बोल दिए थे ताकि कोई ऐसा बच्चा होगा जो 2 5 7y करेगा, ठीक है। हाँ तो सिखाने के लिए हमें गलती बोलना पड़ा, सही करना पड़ा इसको। देखिए 5y बराबर 10 तो y बराबर हो गया 2, मतलब x रखे थे हम 1, y आ गया हमारा 2। अब आइए 2x प्लस 5y बराबर 12। अरे बड़ा आसान है, y 0 दीजिए इसमें, y हम 0 रख देंगे ना। 2x प्लस 5 गुने 0 बराबर 12 तो 2x बराबर, तो x बराबर 12 बटा 2 मतलब x बराबर आ गया 6। और दोनों एक के सेम आ जाएगा, तो y है 2 2 आ जाएगा, गलती हो जाएगा। मतलब गलती हो ना, तो फिर हम मान लेंगे तू मैं y 2 आया तो मैं y पूरा के बाद 1 से केना निकलेगी, हैं? चलिए माता बहुत देर से पढ़े भाई। एक y 0 रखे थे, y x आया 6 आया है। चलिए अब मान सारणी बनाते हैं उस तरफ और इसको ग्राफ में 0 3 3 0। समीकरण 1 में क्या था, 0 का मान 3 बहुत दूसरा बोलता है। क्लास होने दो, उसके बाद पूछते हैं सवाल। 0 3 3 0। समीकरण 2 का क्या था, 1 2 6 0। कोनो कोनो तो ध्यान देवे करता है कि 1 2 0 रखे थे तो 6 आया। चलिए देखिए ना कमी कमी कमी, x में 0 चले के बाद y में 3, x में 0 करने से y अड़पड़े इसको बताते हैं, काले वाला ले आते हैं। वाह 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 क्या गाना गाया धीरज, लोटिया डुबा देगा तुम्हें। ये आपका है -x, ये आपका प्लस x, ये आपका है प्लस x, ये आपका है प्लस y, ये माइनस y। चलिए ये आपका 0 0 ये 0 है मूल बिंदु। चलिए सुनिए x में 0 ना इन्हें जाना है नहीं आना है, y में 3, x में यही रहना है, y में 3 3 3 0 कमा है, x में 0 y में 0 कमा 3 आ गया, ठीक है। अब x में चलना है 3, देखिए इसको 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 x में 3 y में 0, x में कौन है रहने दीजिए इसको भी, अभी फोन नहीं। हाँ रुको, x में 3 है y में 0, x में 3 चले तो y नहीं
चलिए 3 x में 3 चले, इधर 3 चल रहा है लेकिन इधर माइनस में x में प्लस ना, y में ना ऊपर ना नीचे, 0 हुआ में घड़ी रुक गया, यहाँ पे घड़ी बंद हो गया। x में 3 y में 0, ना ऊपर गया ना, अकेले खत्म हो गया घड़ी का। चलिए पेट्रोल, हाँ पेट्रोल पेट्रोल, अबे इंजन तो डीजल है। बहुत तू ससियान हो गया, लेकिन ये इंजन के फटका जो खराब अब हो रहा था, बस करा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर अब ना सुनो ना, कैमरे के सामने तरह से कहते सुस्ता है, कैमरा के मतलब ऑफलाइन ना सुस्ता है तरह से। x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 था, ये हो गया। चलिए सो अब दू क्या है, x में 1 y में 2, मतलब x में 1 चले के बाद x में 1 और y में 2, तो x में 1 आने बढ़ गए, y में 2, मतलब यहाँ हो तो एक नाम बिंदु में लगता हो जाएगा। x में 1 और y में 2 हो गवा, आ x में 6, y में x में 6, x में y में ना ऊपर नीचे 0, x में 6 y में, अब एक मिलाइए, कैसे काटना है काटिए, ये काटते हैं। 3,0 लिख दिया। अरे वाह, एक बार में कटा है। तुम लोगों को लगता है कि हम कमजोर आदमी हैं? देह हाथ से कमजोर लगते हैं खाली। चल ध्यान दो रे, कह रहे हैं कि रुकने के लिए। इधर दीजिए ना, हेलो, हाँ 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 ले लीजिए, ठीक ठीक। रुकना पड़ेगा, रुक जाइए। चले देखिए फोन आ गया था। हाँ तो यहाँ का इसका क्या लिखना है, कट, इस पर समीकरण लिख देते इसका। ये तो हो गया ना भाई, इसका समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 5y बराबर 12, ये हो गया समीकरण 2। अब कटान बिंदु से कहा भाई, 1,2 पे, तो लिखिए अतः प्रतिच्छेद बिंदु, बिंदु क्या हो गया, 1,2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल तो हम लोग किए हुए ये, आइए अगला सवाल क्या है, आइए ऊंचाई एवं दूरी का सवाल आगे भाई। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, चलिए भाई शुरू करते हैं। भवन का निर्माण करना है। एक वो है भवन, क्या है, एक भवन है, कितना मीटर का भाई, 20 मीटर के, 20 मीटर का एक भवन है। इसके ऊपर एक ना भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर एगो संचार मीनार लगा देते हैं। अरे भाई भवन के शिखर पर एगो मीनार हो गया, ये क्या हो गया, नाम देना पड़ेगा इसका अलग अलग, ठीक है। चलिए मीनार के तल, मीनार का तल ही हो गया, अब मीनार का शिखर ही, भवन का तल है, भवन का शिखर है। मीनार लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल या मीनार का तल और शिखर यह हो गया का उन्नयन कोण, मीनार के तल का उन्नयन कोण। फिर बोला है कट गया कि कट गया, छोड़िए। आइए मीनार के तल और ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे भाई,
चलिए देख लेते हैं 45 और 60 तब तल से बना कितना। अच्छा रुई इसको थोड़ा मोटा करता है दिखे। अच्छा लाल वाला दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ कलर चेंज ना करना पड़ेगा। आइए चलिए हो गई। अब आइए मीनार का ये तल था, मीनार का तल से जो कोण बना वो कितना बना 45 डिग्री। अब मीनार के शिखर से जो कोण बना ये पूरा 60 डिग्री बना। ठीक है नाम देते हैं इसको, इसको नाम दीजिए ए बी सी और इसको दे दीजिए डी। ठीक है चलिए अब मानना है आपको, क्या करना है? नंबर आपको लेना है तो भाई मानना पड़ेगा 5 नंबर में। ठीक है तो पहले मानेंगे, माना कि बीडी एक मीनार है और एडी क्या है? भवन है, या एडी भवन है ना, और उस पर लगी जो संचार मीनार का बीडी है। तो लिखिए पहले लिखिए हल, माना कि एडी माना कि एडी एक भवन है जिस पर क्या है? बीडी मीनार है, मीनार जिस पर बीडी मीनार है। अब लिखिए तथा विरोधन बोला था वही बात लेते हैं। तथा मीनार के ना बी से और डी से ना रे, मीनार के तल और किससे? तथा बी से और बी तथा डी से, बी तथा बी से बिंदु सी पर, तथा बिंदु सी बी तथा डी से लिखेंगे, डी तथा बी से, डी तथा बिंदु डी तथा बी से, बिंदु डी तथा बी से बिंदु नहीं लिखना पड़ेगा, मीनार के तल, क्योंकि मीनार दिया हुआ है ना भाई, मीनार के तल तथा मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बस इतना लिखेंगे। दिया है क्या? ए बी जो एडी जो भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई जो एडी है वो कितना है? 20 मीटर। तो निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई बराबर वाट मीटर में। चलिए ये हो गया। अब शुरू कर दे। इतना लिखना जरूरी था। अब जो नहीं कि जो लिखे वही लिखिए, आप भी कुछ बना के लिखिए, लेकिन मानना है कि ये एडी भवन है, इस पर एक मीनार है, बीडी एक मीनार है ना, तथा मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है बिंदु सी पर 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है चलिए दिया हुआ है भवन की ऊंचाई 20 मीटर और निकालना क्या है आपका? किसका ऊंचाई? इसको पहले मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x ताकि बढ़िया से निकल जाए आसानी से। इसको x तो हम लोग पहले चलेंगे किसमें? ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज DAC में, पहले समकोण त्रिभुज किसमें? DAC में, और फिर समकोण त्रिभुज किस पूरा में? BAC में। ठीक है BAC में। चलिए तो लिखते हैं पहले समकोण त्रिभुज BAC है DAC में। सी को बीच में रखो। सुनिए AC कैसे बीच में रखो? समकोण लिखे ना है, समकोण लिखे तो समकोण के लिए ई ना हो जाएगा बीच में, 90 वाला बीच में ना होगा, हमेशा 90 बीच में रखो। तो DAC में आए हैं तो DAC में कोण कितना लेंगे? कोण कितना? 45 कोण। अच्छा हमको मालूम क्या है?
हमको ठिट्टा के सामने वाला लंब मालूम है, इसके सामने भी कर्ण होता है, ये आधार है मालूम ना। तो आधार और लंब कौन ठिट्टा? टैन ठिट्टा। टैन ठिट्टा बराबर लंब बटा आधार। ठिट्टा के साथ लंब क्या हो गया? एडी। लंब हो गया एडी, आधार है आपका एसी। आधार एसी। टैन कितना डिग्री भाई साहब? टैन 45 डिग्री। एडी कितना है? 20। एसी कितना है? एक्स। इसको आप टैन का मान कितना होता है? 1 बराबर 20 बटा एक्स। एक्स बराबर हो गया 20 मीटर हो गया। ये कहानी खत्म। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज बीएसी में, यहाँ नहीं हटेगा, अगला पेज पाइए। समकोण त्रिभुज बीएसी में तो हो में लिखेंगे टैन क्या है? जी सर। ये हो में टैन क्या ना हो भाई? देखिए बीएसी, बीएसी ये पूरा देखिए, पूरा देखिए, ये हो जाएगा। ये पूरा ठिट्टा कितना? 60। ठिट्टा का लंब आई आधार, लंब और आधार। आप लोग भी इतना ना बचिएगा। तो लंब हो गया कितना? एबी, आधार एसी, आधार एसी। लंब हो गया एबी, आधार एसी। टैन ठिट्टा कितना? 60 और लंब हो गया एबी। ना अरे मान ले, माना कि जो मीनार जो है इसको एच मान लेते हैं, एच मान लेते हैं क्योंकि एच निकल जाएगा जिस पर बीडी मीनार, बीडी नहीं एच, एच मीनार है। चलिए अब आइए एबी का हो गया एबी, सवाल आना पड़ा। चला एबी हो गया, एबी पूरा एबी कितना? 20 प्लस एच। अब बटा में एसी कितना है? एस। टैन 60 का √3 बराबर 20 प्लस एच बटा एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था क्या? क्या जाएगा? एक्स 20 प्लस एच बराबर √3x। इस समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में क्या कर दीजिए? x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखे 20 प्लस एच बराबर √3x है। तो 20 प्लस एच बराबर √3 और x का मान क्या है मेरे भाई? x का मान निकाल दिए थे का न चला रहे। अब चला x का मान 20। आइए तो ये हो गया आपका, या का चिन्ह लीजिए। 20 प्लस एच बराबर हो गया, गुना करेंगे 20 √20 को भेज दीजिए। एच बराबर 20 √3 प्लस 20 इधर आकर के सेम सवाल हो। 20 कॉमन ले दोनों में से बच जाए √3। 20 से 20 का तो -1 कॉमन अधिक √3 का मान दीजिए। इसमें तो पता है हमको कितना होगा? 1.732 -1। एच बराबर 20 और गुना में 0.732। एच बराबर गुना करेंगे तो 34 14.64 जा 0 ना है, 14 और आने दीजिए, इतना ही आ गया। अतः लिख दीजिएगा नीचे। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 14.64 मीटर। ठीक है। इसका फोन आ रहा है बार बार ना, सुधार बात ये टाइम फोन। हाँ चलिए क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आइए कोई पाइथागोरस पर में इसके बाद भागिएगा नहीं, आसान क्वेश्चन नहीं है। पाइथागोरस पूछता है कोई बर्तन एक खोखले और गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अरे भाई एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन है। अर्धगोला बना और एक कटोरा। विशाल ले ले कटोरा। विशाल कटोरा ले लो। जिस इलाका में मंटुआ बताता उस इलाका में जाओ। अरे अभी अयोध्या में बहुत मिलेगा। फिर विशाल पे तुम वैसा बात है। अल्लाह ने कटोरा कौन उठाएगा मालूम है? सोना का कटोरा। भिखारी कितना इज्जत मिलेगा। चुप हो गया।
अब इतना हंसाइए भी है, जरूरी है कि खूब हंसेगा, भर पे ठहरेगा एक दिन में। बात तो सही, बिहानो ले तो आना चाहिए। खाना तो बहुत सकता हूँ। ध्यान दे, चल। अर्धगोला के ऊपर क्या रखा है? बेलन। आइए अब देखिए अध्याय पीछे अर्धगोले का व्यास है दिया हुआ है, सुनिए। हल लिखिए, हल दिया है ना, सुधरवात अर्धगोला का व्यास, व्यास दिया है, व्यास डी कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है वो कितना जाएगा? त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो त्रिज्या है वो कितना है मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। और आइए इस बर्तन की ऊंचाई, मतलब ये पूरा बर्तन है, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है भाई। तो ये है आपका 7 है, 7 है ना, है त्रिज्या होता है। तो बेलन की ऊंचाई निकालना पड़ेगा हमको। बेलन की ऊंचाई जो आपका ये भी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई देख लीजिए, बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकाल लीजिए। बेलन की ऊंचाई 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें तो झंझट नहीं है कि एल निकाले के बाद आए। तो लिखना है क्या? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर खोखला है, अगर खोखला न रहता तो इसमें कुछ अलग फार्मूला लगता, लेकिन खोखला है तो इसके लिए सिंपल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो लिखिए बर्तन का आंतरिक है ये भाई, बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठफल क्या था? 2 पाई आर, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लीजिए, 2 पाई आर इमेज बच जाएगा, इसमें 2 पाई आर तो 2 पाई आर तो आर बच जाएगा। मान बैठाइए, 2 पाई के मान में क्या है? 22/7। आर का मान 7 इंटू में H प्लस आर। H कितना है? H 6 प्लस में आर 7 से 7 उड़ गवा तो 22 दूना 44 गुणे 7 6 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57, 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत ना हुआ? हो गया, चलिए। अब देखिए हम सोचते बहुत अच्छी है, लेकिन ये आंतरिक बोला था ना। आइए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के या पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे। पाइथागोरस प्रमेय है, 5 नंबर में पूछता है एकदम गारंटी के साथ। आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ज्यादा समय लगाएंगे, देखिए ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज, उसमें कर्ण का वर्ग हम लोग सिद्ध भी किए हुए हैं। अगर आप लोग पूरा इसमें तो कोशिश करेंगे शॉर्ट में बताने का, लेकिन पूरा भी बताएंगे ही। अगर पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं इसको तो आप पाइथागोरस प्रमेय लिखे और पाइथागोरस प्रमेय बाय एसपी यादव लिखे, वहां से जाकर देख ले। आइए, तो पहले कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C।
समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए ये कोण क्या है? ये समकोण है, कोण बी समकोण है। समकोण त्रिभुज पहले बना लिए और उसमें कर्ण का वर्ग, तो समकोण के सामने वाला कर्ण एसी है और कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं, तो कर्ण को जब हम एसी को छांट दिए तो अन्य कौन दो भुजा ए बी और बी सी, तो ए अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो अन्य दो भुजाओं ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग का योग, मतलब ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी के स्क्वायर में। आया समझ में? हाँ, फिर से एक बराबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब एसी का वर्ग, अन्य दो भुजा मतलब एबी का वर्ग और बीसी का वर्ग, वर्गों का योग, योग किसके बराबर है? एसी, एसी स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। अब रुकिए, इसको लिखना कैसे पहले समझिए ना। तो हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा लिखिए या सीधे दिया है लिखिए? लिखिए विशेष प्रतिज्ञा या विशेष आगे लिखिए, दिया है लिखिए या मान ले, या मान ले, मान ले कि त्रिभुज ए बी सी क्या मान ले कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, पहले सुनिए ध्यान से कैसे लिखना है। सो एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा एसी जो है वो कर्ण है, एसी कर्ण है। जब ये लिख देते हैं तब लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखना है? अरे दोनों में ये पेन सेलेक्ट में लेता हूं, पेन चेंज करो। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? वही कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब एसी का वर्ग बराबर है किसके? अन्य दो भुजा का वर्गों के। अन्य दो भुजा कौन? ए बी और बीसी। ए बी का वर्ग जोड़ बीसी के वर्ग के, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, दिया ना। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजाओं ए बी बी सी एकर वर्ग के योग के बराबर है। चलिए अब हम लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना एकदम हल्का करना है या बनावट जिसको बोलते हैं। बस कुछ नहीं, एगो बी से जो है, एगो बी से बीडी लंब हम कहाँ डालते हैं? एसी पर डाल देते हैं। जहां लंब डालेंगे वहां पर क्या होगा? 90 डिग्री कौन बनेगा? समकोण बन जाएगा। नब्बे डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? तो लिखेंगे बी से बीडी लंब एसी पर डाला, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? ये लंब का जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे साइन, हाँ उल्टा टी। बी से बीडी लंब एसी पर। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जो क्या करना है देखिए, ये अगर ये समझिए बंटवारा है। क्या है? जब जमीन बंटवारा होता है तो जानबे करते हैं लाठी कपार पर मतलब पड़बे करता है। अगर ना सुनिए ना, हाँ तो हम ट्रिकों से बताए हुए उसमें, ठीक है। दो भाइयों का बंटवारा जब पढ़ाए थे, आज तो उतना नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सुनिए, अगर आयताकार बांटना है तो आसानी से बढ़ जाएगा, ज्यादा कर दीजिए। लेकिन त्रिभुजाकार बांटना बड़ा आसान है। हम लोगों के यहाँ ये फेमस है कि बंटवारा में ले लाठी कपार पर, ठीक है। तो वही बात होता है। तो चलिए यहाँ ले लाठी कपार पर एकदम 1-1 इंच का मार देंगे,
चलिए, तो हम लोग क्या करना है, ये जो ABC जो है वो पूरा किसका हिस्सा है, पप्पा का हिस्सा। एगो बेटा को देना है ई, एगो बेटा को देना है ई। हाँ, और सुनिए बात समझिए, तो वो तो हो जाए ट्रिक से, लेकिन हम लोग समरूप त्रिभुज को अपनाएंगे। किसको? समरूप त्रिभुज। तो हम लोग किसकी तरफ चलेंगे? त्रिभुज एक बार चलेंगे ABC। हाँ, एगो बेटा को देना है क्या, एगो ई वाला। तो इसमें देखिए ABC में B समकोण है ना भाई, तो इसमें समकोण क्या बनेगा, ADC, क्योंकि D यहाँ समकोण बन रहा है। सुनिए, त्रिभुज ABC, इसमें समकोण कौन है, ADC। तो चलिए चलेंगे यहाँ, सुनिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें, ABC समकोण है ना, ADC, D समकोण है, D। त्रिभुज ADC में, अबे कहा ध्यान देखो, जा C है कि B है, खोपड़िया उड़ा देंगे तुम्हारे सबके। ADB में बार बार बोल रहे हैं, C ध्यान दे रहे हैं। ABC में त्रिभुज ADB आइए, तो त्रिभुज आपका बन गया आपका ABC। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 हो गया। त्रिभुज ADB, D है में समकोण, त्रिभुज AD और B, A यह हो गया, D यह हो गया और B यह हो गया। चलिए, इसमें ये समकोण हो गया। चलिए, ADB समकोण है बेटी, तो D समकोण बना है, इसमें ABC पप्पा है और ADB बेटा। हाँ, ADB बेटा है, ये पप्पा है। हाँ, इसको जमीन देना है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए B के, अब सुनिए, अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके जो संगत भुजा है उसका जो समानुपात, उसका अनुपात बराबर होता है कि नहीं होता है? संगत अनुपात जो है, संगत भुजाएं जो है समानुपाती होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, समान अनुपात में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत आई? तो B के सामने वाला ये भुजा हो गया सम्मुख भुजा, B के सम्मुख भुजा ये AC और B के सम्मुख भुजा, मतलब A का संगत कोण AC का संगत भुजा हो गया क्या, AB। AC का संगत भुजा, बात समझिएगा। अच्छा, तभी सुनिएगा बात को एक बार, हमारा बात को, ये कोण A, आइए में कोण A, मतलब त्रिभुज ABC के लिए भी कोण A और त्रिभुज ADC के लिए भी कोण A, मतलब दोनों में कोण A बराबर है। कोण A जो है क्या है, बराबर है। तो A के सामने वाला E भुजा और A के सामने वाला E भुजा, मतलब BC जो है DB के संगत होंगे। BC किसके संगत, DB के संगत। और भाई इतना आसान, तो बच गया क्या होना, EAD जो है किसके संगत होगा, AB AD के संगत होगा। AB जो होगा AD के, कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं, इससे बताइए पहले। हाँ या ना, आ गया समझ में? अब चलिए, तो हम लोग पहले लिखेंगे, पहले कौन जो कोण B जो है वो किसके बराबर है, कोण C के। कोण B जो है कोण C के बराबर है, तो लिखेंगे कोण D के ना हो, या C यहाँ लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये कोण B जो है वो किसके बराबर है, कोण D के। कोण D बराबर है, देखेंगे चूंकि क्या होने कारण, समकोण होने के कारण, चूंकि समकोण होने के कारण। अच्छा चलिए भाई, ये कोण A और कोण A भी बराबर है, दोनों कोण देख रहे, इसमें भी देखिए BAC और BAD, BAC BAD है ना, बराबर दोनों। तो लिखेंगे कोण A बराबर होगा किसके, कोण A के, चूंकि उभयनिष्ठ कोण होने के कारण, उभयनिष्ठ कोण होने के कारण, कोण होने के कारण हो गया। इसीलिए या इसे लिखिए, इसीलिए त्रिभुज कोण, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कोण ADB क्या हुए, त्रिभुज ABC तथा ADB समरूप हुए।
जब त्रिभुज एबीसी और एडीबी समरूप है तो समरूप त्रिभुज अगर होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आइए तो संगत भुजाएं समानुपाती कर लेंगे पड़ी। आइए इसके नीचे आप लिखेगा, इसके नीचे 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 ये एक कोई काम नहीं, इसको मिटाएंगे अभी, देखिए ना भाई, इसको मिटाएंगे हाँ समझाने के लिए। तो ए बी देखिए ध्यान दीजिए, ए बी जो है इसकी संगत भुजा कौन है, ए बी बटा हो गया ए डी बराबर ए सी बटा में क्या हो गया ए बी बटा में क्या हो गया, कोई दिक्कत? फिर से सुनिए। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजा समरूप एक हमको मालूम हो गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी समरूप है, तो समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो भाई ए बी के संगत भुजाएं एडी, ए बी बटा हो गया एडी, और ए सी के संगत भुजाएं कौन हो गया ए बी, तो ए डी ए सी बटा ए बी, क्रॉस में कर दीजिए, ए बी से ए बी में करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी से ए सी में, तो ए डी इंटू ए सी या ए सी इंटू ए डी लिखिए, ए सी इंटू ए डी समीकरण एक। अब हम लोग किसमें चलेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज किसमें, इस वाला में त्रिभुज बीडीसी में चलिए आइए इसमें अब दूसरा बेटा को देना है, अब पहला बेटा को मिल चुका है जो मिलना है, अब दूसरा बेटा के लिए आइए त्रिभुज किसमें चले, नीचे हम इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ अब बनाएंगे इसी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी त्रिभुज ए बी सी, अब बीडीसी देखिए बी जो है वो क्या है, समकोण है, त्रिभुज ए बी सी तो वही था, ए बी सी जो होगा ए बी सी, बी क्या आपका समकोण है, और त्रिभुज ए बी सी बी समकोण, और त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी समकोण है, बी क्या हो गया है बी डी सी, तो इसको सी दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, डी ना समकोण है, रुक बी डी रुको पते सब बी डी सी, बी डी सी है सी, चलिए ये क्या होगा आपका समकोण, तो कोण बी और कोण डी क्या बुझा रहा है, समकोण बुझा रहा है, तो यहां लिखा ना, लिखिए कोण बी बराबर कोण डी बराबर है, चूंकि समकोण होने के कारण, चूंकि समकोण होने के कारण। आइए अब देखिए कौन बराबर होगा, देखिए इसमें देखिए ए बी सी में ये कौन सी, और बी डी सी में भी कौन सी ना बराबर हुए कि नहीं हुए, बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताइए भाई, हाँ हो गए। तो कोण सी जो होंगे कोण सी के बराबर होंगे, पहले सुनिए ध्यान से, ये कोण सी किसके लिए, ए बी सी के लिए भी, और कोण सी किसके लिए, बी डी सी के लिए, बी डी सी के लिए, तो कोण सी और कोण सी बराबर होंगे, कोण सी बराबर होंगे कोण सी के, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण होने के कारण। अब आप लोग कहिएगा सर इसमें हम लिखा देखे क्या, तो आप ऐसे ले सकते हैं बी सी डी, आए वो क्या ले सकते हैं, ये वो बी सी ए तो इसी बीच में चला जाएगा, बात तो बराबर है क्या। चलिए तो जब ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जब दो चीज एगो उभयनिष्ठ कोण मिल गया, एगो समकोण एगो 90 एगो उभयनिष्ठ कोण मिल गया, तो मिल गया तो भाई हम जानते हैं इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए कौन त्रिभुज ए बी सी समरूप हुए किसको, त्रिभुज बी डी सी के समरूप हुए, जब समरूप होते हैं
तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं लिख देते हैं यहाँ पे। संगत भुजा कौन कौन भाई? देखिए 90 के सामने वाला ये AC, 90 के सामने वाला ये BC, ठीक है। उसके बाद इस रखिए अब उभयनिष्ठ कोण के सामने वाला ये AB और उभयनिष्ठ कोण के सामने वाला ये BD बराबर हुए। कहीं सुन लीजिए। तो इसके ये देखिए, ये इसको ऐसे कर देते हैं ताकि जो है दिक्कत नहीं हो। देखिए 3 को ये BD है तो ये किसके CD के बराबर होंगे, हाँ संगत होंगे, बराबर नहीं संगत। अब देखिए AC के संगत भुजा BC के संगत भुजा DC। तो लिख लेते हैं ये संगत भुजा जब समानुपाती होता है तो इसको हम लिख देंगे क्या? अब देखिए AB में नहीं जाएंगे, जैसी AB में गया तो पहिलुका बेटा ले लाठी कपार पर, क्योंकि पहिलुका को AB मिल चुका है। अब बचल बा DC, तो इसीलिए हम भाई AB में नहीं जा सकते, इसको काट देते। हाँ उसके नाम पर हो गया। तो BC बटा में DC या CD, BC बटा में DC या, क्योंकि इसके संगत भुजा ही है तो BC बटा CD बराबर। आइए ये पापा के हिसाब में है अभी ये पूरा बच्चन है ना। तो AC बटा BC है, AC बटा BC क्रॉस में लगा जाएगा BC स्क्वायर बराबर क्या जाएगा AC गुने CD। समीकरण को 2 को जोड़ने पर, हाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़े। समीकरण क्या है? AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD। इसको कोई काम नहीं था, तो कहानी खत्म है, ठीक है, कहानी खत्म है। AB स्क्वायर AC गुने AD, AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD। आज समीकरण 2 क्या है? BC स्क्वायर बराबर AC गुने CD। दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। लग रहा है आंसर की तरफ पहुंच रहा है जी सर। AC गुने AD जोड़ AC गुने CD, ये दोनों में से AC कॉमन लीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC को AC कॉमन लीजिए, ये दोनों में से AC कॉमन लीजिए। ये बचेगा क्या? AD प्लस में CD। तो AD प्लस CD क्या है भाई? तो चित्र में आइए, AD प्लस में CD, AD प्लस में CD। सुनिए फिर AC कर रहा है, ठंडा का मौसम। AD प्लस में CD क्या हो जाएगा? पूरा AC। अरे AD प्लस में CD पूरा AC, पूरा AC। बिल्कुल AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AC आयकर मान AC गुना करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया प्रूफ। लिखेंगे प्रमेय उत्पन्न होने गया आप लोग। तो आज का क्लास इतना ही पर होता है कंप्लीट। चलिए तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना देर तक जुड़े रहे आप लोग मेरे साथ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? देखिए बहुत स्लो चला है क्योंकि हम सिखाने आए थे, ये नहीं कि हम वीडियो लेकर के आएंगे क्वेश्चन लेके चले आएंगे, सो नहीं है, ठीक है, समझे। हम सिखाने आए थे आप लोगों को, कोशिश हम किए हैं कि अपना 100% एनर्जी के साथ आप लोगों को समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। और बच्चे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कराइए, इसलिए हम लेके आए थे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।